डिस्क्रीट फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म इन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग और डीएफटी इन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग क्या होता है देखो। सपोज एक है एक्स ऑफ एन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, सपोज इसका गिवन है 1 4 -3 2, ठीक है। एक है एक एक्स ऑफ एन क्या है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ओके। इसका हमको डीएफटी कैसे निकालूंगा डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में, देखो डीएफटी इसका फॉर्मूला क्या है, डीएफटी ऑफ एक्स ऑफ एन, ठीक है। एक्स ऑफ एन क्या है, इसको डीएफटी ऑफ एक्स ऑफ एन का जो डिस्क्रीट फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म है उसको हमको कैसे डिनोट करता हूँ, एक्स ऑफ के, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या होगा, समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू 0 to n-1, ठीक है। एक्स ऑफ एन इंटू ई टू द पावर माइनस जे 2 पाई एन के डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। ये हमारा मेन फार्मूला। ए एन क्या है, नंबर ऑफ लेंथ, कितना पॉइंट है 1 2 3 4, इसका यहाँ पर क्या है 4 पॉइंट, इसका क्या होगा एन का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा 4, ठीक है। अब देखो एक और फार्मूला है, समेशन एन इक्वल्स टू 0 n-1 एक्स ऑफ एन ई टू द पावर माइनस डब्ल्यू एन टू द पावर एन के। ये डब्ल्यू एन क्या है, ठीक है, डब्ल्यू एन है हमारा टूडल फैक्टर, ठीक है। तो फिर डब्ल्यू एन का वैल्यू क्या होगा, डब्ल्यू एन इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखो ई टू द पावर माइनस जे एन का वैल्यू तो गिवन है ई टू द पावर माइनस जे 2 पाई डिवाइडेड बाई एन, ओके। तो टूडल फैक्टर क्या है, टूडल फैक्टर है इसका वैल्यू क्या होता है ई टू द पावर माइनस जे क्या है इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी वैल्यू जे 2 पाई डिवाइडेड बाई एन, और एन क्या है नंबर ऑफ पॉइंट, क्या है यहाँ पर 4 पॉइंट है, यहाँ पर एन का वैल्यू 4 होगा। अब देखो जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सपोज एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल गिवन है, उसका डीएफटी आपको निकालना पड़ेगा, कैसे, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 4 पॉइंट डीएफटी डिस्क्रीट फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल गिवन है, इसका वैल्यू क्या है 1 -1 2 -2 डायरेक्टली, इसका मतलब फॉर्मूला यूज़ करके हमको इसका डिस्क्रीट फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। कितना पॉइंट का है 4 पॉइंट, मतलब यहाँ पर एन का वैल्यू क्या है 4, ठीक है। अब देखो हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या है एक्स ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1 -1 2 -2, ओके। यहाँ पर देखो और एन का वैल्यू क्या है 4 पॉइंट गिवन है 1 2 3 4, एन का वैल्यू है 4 यहाँ पर, एन इज इक्वल्स टू 4। तो फिर एक्स ऑफ 0 का वैल्यू, इसका पोजीशन नंबर क्या है, इसका नंबर 0, पोजीशन वैल्यू क्या है 0, इसका पोजीशन वैल्यू 1, इसका पोजीशन वैल्यू 2, इसका पोजीशन वैल्यू 3, ठीक है। जो 0 1 2 3 है इसका के का वैल्यू है, के का वैल्यू क्या है 0 1 2 3, ओके। तो फिर एक्स ऑफ 0 का वैल्यू क्या होगा, एक्स ऑफ 0 का वैल्यू 1, एक्स ऑफ 1 का वैल्यू क्या होगा, एक्स ऑफ 1 का वैल्यू -1, एक्स ऑफ 2 का वैल्यू क्या होगा, पोजीशन वेक्टर एक्स ऑफ 2 का वैल्यू क्या है एक्स ऑफ 2 का वैल्यू 2, और एक्स ऑफ 3 का वैल्यू क्या होगा -2, ओके। अब देखो हमको क्या निकलना है, इसका डिस्क्रीट फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स ऑफ के इज इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू 0 to n-1 एक्स ऑफ एन डब्ल्यू एन टू द पावर एन के, डब्ल्यू एन क्या है टूडल फैक्टर, इसका वैल्यू क्या है ई टू द पावर माइनस जे 2 पाई बाई एन, ठीक है। तो फिर यहाँ पर डब्ल्यू एन का वैल्यू क्या है टूडल फैक्टर का, डब्ल्यू एन इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस जे 2 पाई, यहाँ पर एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू है 4, क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट क्या है 1 2 3 4, इनका वैल्यू है 4। तो फिर ई टू द पावर माइनस जे इनका वैल्यू 4, ये तो हमारा फॉर्मूला है जे 2 पाई डिवाइडेड बाई 4। तो फिर इसका वैल्यू क्या होगा टोटल फैक्टर का, डब्ल्यू एन इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस जे पाई बाई 2, ओके। तो हमारे फॉर्मूला क्या अब हो जाएगा एन इक्वल्स टू 0 n-1 एक्स ऑफ एन टोटल फैक्टर, इसका वैल्यू क्या है ई टू द पावर माइनस जे पाई बाई 2
माइनस जे पाई बाई टू इंटू टू द पावर क्या है एन के। ओके, अब हमको इसका डीएफटी डिस्क्रीट फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। पहले एक्स का वैल्यू क्या होगा 0, फिर 1 2 3 4, क्योंकि के का वैल्यू क्या है 0 1 2 3। ओके, नो सॉरी नॉट 4, 0 1 2 3। तो फिर एक्स ऑफ 0 का वैल्यू क्या होगा, देखो समेसन n इक्वल्स टू 0, एन का वैल्यू है 4, इसका मतलब n माइनस 1, यहाँ पर क्या होगा 3। एक्स ऑफ n, इसका मतलब एक्स ऑफ 0 ई टू द पावर माइनस जे पाई बाई टू एन, के का वैल्यू क्या है 0, तो फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सॉरी यहाँ पर क्या है एक्स ऑफ एन। ओके, के का वैल्यू क्या है 0, तो फिर ये क्या होगा समेसन n इक्वल्स टू 0 to 3 एक्स ऑफ एन ई टू द पावर 0, इसका वैल्यू क्या होगा 1 इंटू 1। ओके, अब समेसन को उठा देंगे तो क्या होगा एक्स ऑफ 0 प्लस एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स ऑफ 2 प्लस एक्स ऑफ 3। ठीक है, इनका वैल्यू पुट कर दिया 0 1 2 3। एक्स ऑफ 0 का वैल्यू क्या है, एक्स ऑफ 0 का वैल्यू है 1, यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस एक्स ऑफ 1 का वैल्यू क्या है -1, इसका मतलब 1 माइनस 1 प्लस एक्स ऑफ 2 का वैल्यू क्या है, एक्स ऑफ 2 का वैल्यू 2, एक्स ऑफ 3 का वैल्यू क्या है -2, तो फिर 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2, इसका वैल्यू क्या है 0। तो फिर एक्स ऑफ 0 का वैल्यू क्या निकला 0, पहला वैल्यू निकल गया। अब एक्स ऑफ ऑन का वैल्यू निकालना है ऐसे ही। अब एक्स ऑफ ऑन का वैल्यू निकालना है, एक्स ऑफ ऑन इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला हमेशा n इक्वल्स टू 0 टू यहाँ पर क्या है 3, क्योंकि n का वैल्यू क्या है 4, इसका मतलब 4 माइनस 1 3 एक्स ऑफ n इंटू ई टू द पावर माइनस जे पाई बाई टू एन के का वैल्यू क्या है, यहाँ पर के का वैल्यू 1, इसका मतलब 1। ओके, तो फिर क्या निकला n इक्वल्स टू 0 to 3 एक्स ऑफ n ई टू द पावर माइनस जे पाई बाई टू, देखो जे पाई बाई टू इंटू एन। ठीक है, अब देखो अब n का वैल्यू पुट कर दूंगा, सामने से उठा दूंगा 0 1 2 3, तो फिर क्या होगा एक्स ऑफ n ई टू द पावर माइनस जे पाई बाई टू, पहले क्या होगा 0, n का वैल्यू क्या है 0, फिर क्या होगा एक्स ऑफ n इंटू ई टू द पावर माइनस जे पाई बाई टू, एन का वैल्यू क्या होगा 1, फिर क्या होगा एक्स ऑफ सॉरी एन क्या होगा, यहाँ पर एन का वैल्यू तो 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर एन का वैल्यू है 1, यहाँ पर क्या है एक्स ऑफ 2 ई टू द पावर माइनस जे पाई बाई टू, एन का वैल्यू क्या है 2 प्लस एक्स ऑफ 3 ई टू द पावर माइनस जे पाई बाई टू, एन का वैल्यू क्या है 3। ओके, अब देखो ई टू द पावर 0, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा 1, तो एक्स ऑफ 0 का वैल्यू क्या है, हमारे एक्स ऑफ 0 का वैल्यू है 1। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस, अब देखो एक्स ऑफ ऑन ओके ई टू द पावर माइनस जे पाई बाई टू, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, हम लोग पहले से पता है ई टू द पावर माइनस जे एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है कॉस एक्स माइनस जे साइन एक्स। ओके, इस फार्मूला का यूज़ करके हम इसको सिंप्लीफाई करना है। ई टू द पावर माइनस जे इसका फार्मूला क्या है कॉस एक्स माइनस जे साइन एक्स, यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या है पाई बाई टू, इसका मतलब क्या होगा कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस जे साइन ऑफ पाई बाई टू। ओके, अब देखो प्लस एक्स ऑफ 2, यहाँ पर क्या है ई टू द पावर माइनस जे पाई। ओके, 2 2 कट गया, तो इसका मतलब ई टू द पावर माइनस जे पाई, तो फिर इसका फॉर्मूला क्या होगा कॉस पाई माइनस जे साइन पाई। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है प्लस एक्स ऑफ 3, यहाँ पर क्या है देखो ई टू द पावर माइनस जे 3 पाई बाई टू, इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा कॉस 3 पाई बाई टू माइनस जे साइन 3 पाई बाई टू। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है 1 एक्स ऑफ ऑन का वैल्यू क्या है एक्स ऑफ ऑन का वैल्यू -1, देखो एक्स ऑफ ऑन का वैल्यू क्या है -1, तो इसका मतलब -1 होगा यहाँ पर, प्लस है यहाँ पर। अब देखिए इसका वैल्यू क्या है cos पाई बाई टू का वैल्यू क्या है 0 माइनस, ठीक है जे
साइन पाई बाई टू का वैल्यू क्या है 1 हो गया। यहाँ पर क्या है प्लस एक्स ऑफ टू का वैल्यू क्या है, एक्स ऑफ टू का वैल्यू 2 कॉस पाई का वैल्यू क्या है कॉस पाई का वैल्यू क्या है -1 माइनस जे साइन पाई का वैल्यू क्या है 0। एक्स ऑफ 3 का वैल्यू क्या है -2 कॉस 3 पाई बाई 2 इसका वैल्यू क्या है कॉस 3 पाई बाई 2 इसका वैल्यू क्या होगा 0 माइनस जे साइन 3 पाई बाई 2 इसका वैल्यू क्या होगा -1। ओके 3 पाई बाई 2 को कैसे लिख सकता हूँ साइन पाई प्लस पाई बाई 2 ऐसे लिख लूँगा तो क्या होगा कॉस 3 पाई बाई 2 का वैल्यू 0 साइन 3 पाई बाई 2 का वैल्यू क्या है -1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है 1 या फिर क्या है -1 माइनस जे क्या होगा प्लस जे यहाँ पर क्या होगा देखो 2 इंटू -1 इसका वैल्यू क्या होगा -2 प्लस यहाँ पर क्या देखो -2 प्लस जे इसका वैल्यू क्या होगा -2j। ओके तो यहाँ पर इसका वैल्यू है -1 माइनस जे। ओके तो एक्स ऑफ ऑन का वैल्यू क्या निकला -1 माइनस जे। ठीक है अब ऐसे ही हमको एक्स ऑफ 2 का वैल्यू निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा समेशन n इक्वल्स टू 0 to 3 एक्स ऑफ n e टू द पावर माइनस जे पाई बाई 2 n के का वैल्यू क्या है 2 कट जाएगा तो क्या होगा e टू द पावर माइनस जे पाई n। ओके अब n का वैल्यू 0 1 2 ऐसे ऐसे इनपुट कर दूंगा तो क्या होगा एक्स ऑफ 0 प्लस एक्स ऑफ क्योंकि अगर n का वैल्यू 0 होगा तो फुल 0 हो जाएगा एक्स ऑफ ऑन e टू द पावर माइनस जे पाई प्लस एक्स ऑफ 2 क्या होगा e टू द पावर माइनस 2 पाई जे प्लस एक्स ऑफ 3 e टू द पावर माइनस 3 पाई जे। ओके अब इसका वैल्यू ऐसे ही e टू द पावर माइनस इस फॉर्मूला का यूज़ करना है हमको e टू द पावर माइनस जे एक्स इसका वैल्यू क्या है कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स जे साइन एक्स यहाँ पर जे है इस फॉर्मूला यूज़ करके ऐसे जैसे निकाल लिया फिर इस फॉर्मूला का यूज़ करके ऐसे ही एक्स ऑफ 2 को निकालना है। हम कैलकुलेशन नहीं करते शॉर्टकट में इसका वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है आप खुद से ही इस फॉर्मूला cos x माइनस जे साइन एक्स इस फॉर्मूला यूज करके इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है एक्स ऑफ 0 का वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स ऑफ ऑन का वैल्यू क्या है -1 e टू द पावर माइनस जे पाई इसका वैल्यू आएगा 1 माइनस जे 0। ठीक है प्लस एक्स ऑफ 2 का वैल्यू क्या है 2 इसका वैल्यू क्या आएगा 1 माइनस जे 0 प्लस एक्स ऑफ 3 का वैल्यू क्या है -2 इसका वैल्यू क्या आएगा -1 माइनस जे 0। ओके अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है 1 प्लस 2 प्लस 2 तो इसका वैल्यू क्या निकला 6। एक्स ऑफ 2 का वैल्यू क्या है 6। अब ऐसे ही एक्स ऑफ 3 का वैल्यू निकालना है हमें। अब एक्स ऑफ 3 का वैल्यू क्या होगा एक्स ऑफ 3 समेशन n इक्वल्स टू 0 to 3 एक्स ऑफ n e टू द पावर माइनस जे पाई n डिवाइडेड बाई 2 इसका k का वैल्यू क्या है 3 यहाँ पर एक्स ऑफ 3 इसका मतलब 3 तो इसका वैल्यू क्या होगा इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा n इक्वल्स टू 0 to 3 एक्स ऑफ n समेशन n इक्वल्स टू 0 to 3 एक्स ऑफ n इसका वैल्यू क्या है e टू द पावर माइनस जे 3 पाई बाई 2 इंटू n। अब n का वैल्यू 0 1 2 3 इसको पुट करना है। ठीक है इस n का वैल्यू अगर 0 बसाऊंगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाए e टू द पावर 0 इसका मतलब 1 एक्स ऑफ 0 एक्स ऑफ 0 का वैल्यू क्या है 1। हमको इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है पहले जो सिखा दिया है। ठीक है e टू द पावर माइनस जे एक्स समान कॉस एक्स माइनस जे साइन एक्स इस फॉर्मूला यूज़ करके हमको सिंप्लीफाई करना है। पहले से कर दिया अब मैं शॉर्टकट करूँगा। ठीक है अब इस फॉर्मूला यूज़ करके सिंप्लीफाई करो देखो आंसर ठीक सही है कि नहीं सही आता है कि नहीं। ठीक है माइनस 1 0 प्लस जे प्लस एक्स ऑफ 2 का वैल्यू क्या है 2 और e टू द पावर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -1 माइनस जे 0 प्लस एक्स ऑफ 3 का वैल्यू क्या है -2 इसका वैल्यू क्या है 0
माइनस जे, 0 माइनस जे। ओके, इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या आएगा 1 माइनस जे माइनस 2 प्लस 2 जे। तो इसका वैल्यू क्या है -1 प्लस जे। ठीक है, x(3). मैं इसको डायरेक्ट कर लिया, ठीक है, ई टू द पावर ऐसे। अब इसको डायरेक्ट मत करो, इस फॉर्मूला का यूज करो, ई टू द पावर माइनस जे एक्स इजिकल्स टू कॉस एक्स माइनस जे साइन एक्स। या फिर देखो 3π/2 ऐसे इनका वैल्यू 2 3 4 बैठा होगा, तो ऐसे इस फॉर्मूला यूज करके इसको सिंप्लीफाई करो, यही आएगा। x(3) का वैल्यू क्या है -1 प्लस जे। अब देखो हम x(0) का वैल्यू क्या निकला है, x(0) का वैल्यू क्या है 0, x(0) का वैल्यू 0। x(1) का वैल्यू क्या निकला है, x(1) का वैल्यू है -1 माइनस जे, -1 माइनस जे। ठीक है, x(3) का वैल्यू क्या निकला है, सॉरी x(2) का वैल्यू, यहाँ पर देखो x(2) का वैल्यू निकला है 6। अब इसको लिख दो तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, जो डिस्क्रीट फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म है, जो गिवन सिग्नल था x(0) का वैल्यू है 0, x(1) का वैल्यू क्या है -1 माइनस जे, -1 माइनस जे। x(2) का वैल्यू क्या है 6, x(3) का वैल्यू क्या है x(3) का वैल्यू क्या है -1 प्लस जे। हो गया, यही है हमारा आंसर। कितने आसानी से फॉर्मूला यूज करके, और इस फॉर्मूला को याद रखना है, ई टू द पावर माइनस जे एक्स कॉस एक्स माइनस जे साइन एक्स। ठीक है, कितने आसानी से निकल गया। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख दो।